हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमारे कन्वर्जन्स कंप्लीट हो चुके थे। अब इसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स होता क्या है, हम किसी भी लेटर या नंबर्स की हेल्प से जो भी कोड बनाते हैं वो हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं। जैसे कोई भी हमने सिंबल ले लिया, लेटर ले लिया या नंबर ले लिया, उन सारी चीज़ों को जब मिला कर के एक फॉर्म में लिख रहे हैं और उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो वो होता है हमारा बाइनरी कोड। बाइनरी कोड 4 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी कोड 5 टाइप्स के होते हैं: वेटेड कोड्स, नॉन वेटेड कोड्स, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, एरर डिटेक्टिंग कोड्स एंड लास्ट वन इज एरर करेक्टिंग कोड्स। वेटेड कोड्स हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं: स्ट्रेट बाइनरी कोड एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल। नॉन वेटेड कोड एक्सेस 3 कोड एंड ग्रे कोड में डिवीज़न है। और अल्फा न्यूमेरिक कोड हमारा EBC DIC कोड एंड ASC II कोड, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एंड एरर डिटेक्टिंग कोड हमारा पैरिटी कोड में डिवाइड है। तो हम आज इन्हीं सारे बाइनरी कोड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा वेटेड कोड। तो वेटेड कोड क्या होते हैं? ऐसे कोड्स जिनमें जिसमें जितने भी नंबर्स हैं उन सब की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे कि हमारा अगर हमने कोई एग्जांपल लिया 1010, सो यहाँ पे 0 का भी अपना एक प्लेस है, 1 का भी एक प्लेस है, क्योंकि अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम कैसे चेंज करेंगे? 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2। सो यहाँ पे 0 पावर होगी इसकी 1, 2 एंड 3। सो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, मतलब कि MSB से LSB की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ है उसका प्लेस का जो वेट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कि 1, 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जैसे हमारी ऐसी कोई डिजिट जिसमें हमारे वेट होते हैं वो होता है हमारा वेटेड कोड्स। ओके, सो वेटेड कोड्स 2 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रेट बाइनरी कोड एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब कि BCD भी इसे हम बोलते हैं। सो स्ट्रेट बाइनरी कोड वाला जो हमारा पार्ट है वो उसका सेम यही एग्जांपल है कि जो स्ट्रेट लाइन में अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है कि उसका कितना वेट है, वो हमारा स्ट्रेट बाइनरी कोड होता है। जैसे सिंपली क्या होता है कि इसमें हम 2 की पावर 0, 1, 2 हमारा वेट बढ़ता जा रहा है वैल्यू का। तो ये क्या हो रहा है? स्ट्रेट बाइनरी कोड है। स्ट्रेट बाइनरी कोड में हम जैसे ही MSB से LSB की तरफ जाते हैं वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका नेम क्या है? BCD शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये क्या होता है? हम किसी भी डेसिमल को 4 डिजिट्स में उसके इक्विवेलेंट्स, मतलब कि बाइनरी में हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 0 का बाइनरी लेंगे तो 0 ही होगा, बट उसके क्या हम कर रहे हैं? 4 डिजिट्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 का बाइनरी 1 होता है तो 1 से हमने LSB की तरफ 0 0 3 टाइम्स 0 लगा दिए। 2 का बाइनरी 1 0 होता है तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स 0 लगा दिए लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। यहाँ हमारा 3 का भी 1 1 होता है, हमने यहाँ पे भी 2 0 अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज़ का वेट मतलब यहाँ पे बनाना है, 4 वैल्यूज़ के पेयर्स बनाने हैं। वो होता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो 0 से 9 तक की डिजिट यहाँ पे है। एंड हमारा लेकिन क्या होता है, डेसिमल जो होता है हम 0 से 15 भी लिख सकते हैं, बट बाइनरी में हम 0 से 15 का भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डेसिमल डिजिट होती हैं वो 0 to 9 ही होती है, इसीलिए हम 0 to 9 ही लेके चलते हैं BCD के अंदर। BCD के अंदर क्या होता है कि 0 to 9 मतलब कि 1 0 0 1 तक होता है। उसके बाद जो 10th डिजिट है, 10th हमारा सॉल्व करके 1 0 1 0 आएगा बाइनरी में। सो 10th वाली डिजिट से लेकर के 15 तक की जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं वो सारे इनवैलिड होते हैं, क्योंकि BCD सिर्फ 0 से 9 तक के डिजिट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 8421 कोड भी बोला जाता है। इसका दूसरा नेम 8421 है। 8421 कैसे है? आप
चारों डिजिट्स में से हर एक किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, 8421 इन चारों में से ही एक आएगी, इसके अलावा और कोई भी डिजिट नहीं आएंगे, चाहे आप 0 से 9 तक का कोई भी सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो इसीलिए इसका दूसरा नेम है 8421 कोड। एंड इसके एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। एडवांटेजेस क्या है कि इसका हमें डेसिमल में चेंज करने के लिए, अगर कोई डिजिट जो है वो हमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करनी है तो वो हम इजीली इसके हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि हमें 0 to 9 तक की बहुत ही इजीली हमें मिल जाते हैं, तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि इसमें 4 के पेयर्स बन जाते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हम कोई भी अरिथमेटिक करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, सो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ जाता है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जितने भी हमारे रूल्स होते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन को, वो बीसीडी फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यही इसका ड्रॉबैक है। और एक और ड्रॉबैक क्या है इसका, कि हम जो है इसको अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे बिट्स की जो नंबरिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगा, मोर नंबर्स ऑफ बिट हमें चाहिए होंगे लिखने के लिए। एक एग्जाम्पल है बीसीडी का, अगर हम 25 अगर हम कोई डेसिमल नंबर ले रहे हैं, उसे हमें बाइनरी में मतलब कि बीसीडी में चेंज करना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में चेंज करना है, तो 2 का हम अलग निकालेंगे एंड 5 का अलग निकालेंगे, 2 का 0010 एंड 5 का 0101। सो इसको हम अलग अलग पेयर्स में लिखेंगे, 4 के पेयर में ही लिखेंगे, तो ये 25 का बीसीडी है। एंड नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट पार्ट है नॉन वेटेड कोड्स। नॉन वेटेड कोड क्या है, जिसमें कि बाइनरी, ऐसे बाइनरी कोड जिनकी पोजीशनल वेट कुछ भी नहीं होती है, वो हमारे नॉन वेटेड कोड्स कहलाते हैं। फर्स्ट था इसका पार्ट हमारा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ये नॉर्मली हमारा जैसा बीसीडी था सेम वैसा ही होता है, थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, नॉर्मली ये भी हमारा 4 बिट में ही लिखा जाता है। एंड डिफरेंस हम एक एग्जांपल से देखते हैं, हमारा कोई डेसिमल नंबर है 7, ठीक है, हमने इसको बीसीडी में चेंज कर लिया 0111। ओके, सो 0111, अगर हमें इसे एक्सेस 3 कोड इसका फाइंड करना है तो हम इसमें 3 प्लस करेंगे। 3 कैसे हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 3 का जो बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0011। 4 के पेयर्स में लेना है तो 0011 हमारा किसका, 3 का बाइनरी कोड होगा। सो हम जितना भी हम जिसका भी हमें एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए बोला गया होगा क्वेश्चन में, उसका हम बाइनरी कोड लिख के और उसमें 3 का बाइनरी कोड ऐड कर देंगे, सो वो हो जाएगा हमारा एक्सेस कोड उस नंबर का जिसका फाइंड आउट करना था। अगर वो डेसिमल से हमें चेंज नहीं करना है बाइनरी में, सो डेसिमल में हम डायरेक्ट ही ऐड कर दे रहे हैं 3। पहले हमारी डिजिट थी 58, सो 5 का अलग लेंगे एंड 8 का अलग लेंगे, 5 को 3 में ऐड करेंगे 8 एंड 8 को 3 में अलग से ऐड करेंगे, जो हमारा ये वाला 8 था, सो यहाँ पे 11 आ गया। सो 8 और 11 दोनों का अलग अलग हमें बाइनरी लिखना होगा, जब हमारा 58 का जो बाइनरी कोड मतलब एक्सेस 3 कोड फिर ऐसे फाइंड आउट होगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, अलग अलग इसका 3 में ऐड और इसको अलग ही 3 में ऐड करना होगा। इसका एडवांटेज क्या है कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, मतलब कि बहुत ही आराम से इसको हम कर सकते हैं, अपने आप को ही ये पूरा कर देता है। और ड्रॉबैक क्या है कि ये जो है लॉजिक गेट का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें इसके लिए डिज़ाइन करना होता है एक्सेस 3 कोड के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रे कोड। सो ये ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड जो है वो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं मिनिमम चेंज कोड्स, क्योंकि हम जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो सिर्फ इसका एक ही बिट चेंज होता है। इसका दूसरा नेम है यूनिट डिस्टेंस चेंज। सो ग्रे कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, एंड बाकी के बाइनरी कोडेड के एग्जाम जितने भी पार्ट्स बचे हैं हमारे उन्हें कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं।